सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आपका ये मामूल था कि मदीने की गलियों के अंदर घूमते, ये जानने की कोशिश करते कि लोग परेशान तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मदीने की गलियों में जाते जाते अचानक एक घर के पास से गुजरे, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई और माँ उनको दिलासा दे रही थी कि बेटा सो जाओ, खाना बन रहा है, जैसे पकेगा तो तुझे उठा लूँगी। मगर बच्चे भी ना सोते, माँ उनको बार बार दिलासा देती। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सूरत हाल देखी तो दरवाज़ा नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कौन? फरमाया इजाज़त हो तो अंदर आऊं। इजाज़त मिलने पर आप अंदर तशरीफ़ ले गए और जो वहाँ पे बुढ़िया थी, जो माँ थी, उससे इरशाद फरमाया कि बच्चों को दिलासा देने के बावजूद, चूल्हा भी जल रहा है, हंडिया भी चूल्हे पर पड़ रही है, बच्चों को दिलासा देने के बावजूद बच्चे क्यों नहीं सोते? रोने लगी और कहने लगी कि 3 दिन हो गए हैं बच्चों के साथ झूठ बोल रही हूँ, हंडिया के अंदर पत्थर है, न पत्थर गलते हैं, न मैं बच्चों को खिला सकती हूँ। आज भूख से निढाल हो चुके हैं बच्चे और सोते भी नहीं है। बुढ़िया कहने लगी कि मैं उमर की जान को रो रही हूँ, परेशान हूँ, उमर की वजह से ये सारे हालात मुझे देखने पड़ रहे हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हुए और इरशाद फरमाया कि अम्मा उमर को माफ़ कर दो, उमर बहुत परेशान है, बहुत सारे सल्तनत को संभालना होता है, बड़ा फंसा हुआ है उमर को माफ़ कर दो। मगर वो पुकार कर कहती है कि मैं उमर को कभी माफ़ नहीं करूंगी, उमर के गिरेबान से पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर लेके जाऊंगी। आप परेशान हुए, फौरन वापस हुए और बैतुल माल में गए। बहुत सारा माल जिसके अंदर खाने की चीज़ें, किचन का पूरा सामान, बावर्ची खाने का पूरा सामान लेकर अपनी पुश्त पर लादा और आने लगे। गुलाम आगे बढ़ा और कहा कि हुजूर मुझे दीजिए, मैं आपका सामान उठाता हूँ। फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ अगर मेरे अमाल का भार तुम उठा लोगे तो आज मैं दुनिया में भी तुझे अपना माल दे देता हूँ, अगर क़यामत के रोज़ मेरे अमाल का भार नहीं उठाओगे तो पीछे हट जाओ, मुझे अपना भार खुद उठाने दो। खुद अपनी पुश्त पर लाद कर उस घर में गए, जाके माल दिया, आटा दिया और बुढ़िया से कहा कि जल्दी करो, रोटी बनाओ। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके साथ मिलकर सब्जी बनाई, खाने का सारे सामान मुहैया किया, उसके साथ मिलकर खाना तैयार किया। जब खाना मुकम्मल तैयार हो गया, बन गया, कहा जल्दी जल्दी बच्चों को दो। उधर उसने बच्चों को खाना दिया, बच्चे खाना खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जब खाना मुकम्मल खा लिया, अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप से कहा कि उमर, जितने ये बच्चे रोए हैं, जितने इनकी आंखों से आंसू निकले हैं, जब तक उतनी हंसी इनके चेहरों पर नहीं आएगी उतनी देर तक तेरा छुटकारा नहीं होने वाला। रावी कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घुटने जमीन पर लगाए और अपने हाथ जमीन पर लगाए और भेड़ या बकरी के बच्चे की तरह आपने उनके गिर्द घूमना शुरू कर दिया और उनके साथ प्यारी प्यारी शरारतें करना शुरू कर दी। अब बच्चों चूंकि खाना खा चुके थे, पेट भर चुका था, वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खेलने लगे और उमर उनके साथ खेलने लगे। जब वो खूब खेलने में मसरूफ हुए और हंसने लगे और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चों को हंसता हुआ देखा तो उठकर उस औरत की तरफ गए, कहने लगे कि मुझे पहचाना मैं कौन हूं? वो कहने लगी कि काश तू उमर ही होता, तू ही उमर फारूक होता। उमर फारूक जो उमर है उसने तो वो काम नहीं किया जो तूने वो काम कर दिखाया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पुकार कर कहने लगे, बीबी मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर दे। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कहा, उसकी चीखें निकल गई कि आज अमीरुल मोमिनीन मेरे घर में आए हैं। कहने का मतलब ये है कि अमीरुल मोमिनीन वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जो 32 लाख मुरब्बा मील का अकेला हुक्मरान है, मगर घर के अंदर फाका पड़ता है, अपने कंधों पर राशन लाद कर बच्चों को भेड़ या बकरी का बच्चा बनाकर वो हंसाता है, खुश करता है। आज हम अपने आप को देखें, हमारे हुक्मरान अपने आप को देखें, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने दीन को, अपने मिल्लत को देखना चाहिए।